दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASD क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और समय हो गया है 9 और फिर से टैली की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, कल मैंने जो टैली की क्लास ली थी उसमें मैंने आपसे 15 एंट्रीज करवाई थी और आज उन्हीं 15 एंट्रियों की हम लैब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंप्लीटली उनकी लैब करेंगे और डायरेक्ट लैब करेंगे। मतलब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपको डायरेक्ट एंट्री बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको कॉपी पेन नहीं मिलेगा कि आप पहले बिल्कुल लिखो और फिर उसको बनाओ एंड देन सॉल्व करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको तुरंत ही वाउचर पहचानना पड़ेगा और तुरंत ही आपको लेजर आना चाहिए। तो आज के इस बिल में, आज के इस वीडियो पे फिर से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर टैली में फीड करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि कल का जो हमारा सेट था वो कौन सा था और आज हम उसको यहाँ पे शॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो कल हमारा ये सेट था जो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन मिस है, आपको दिख रहा होगा शायद ये। हाँ, तो ये 15 एंट्री है और इन 15 एंट्रियों को हम डायरेक्टली करने वाले हैं। तो समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं टैली पर। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने पहले से ही कंपनी को क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना टैली में अभी भी नहीं आता है और आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप टैली में कंपनी को क्रिएट करना सीखें। कंपनी को क्रिएट करने के बाद बाकी सारी चीजें आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। तो हमें डायरेक्टली बिल बनाने के लिए, डायरेक्टली बिल या कैसे भी बिल बनाने के लिए आपको जाना होता है वाउचर पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा जहां पर माउस का कर्सर है, यहाँ पर लिखा है वाउचर्स, आपको एंटर कर देना है। ठीक है। हाँ, जब आपने पहली बार अपने लैपटॉप में टैली खोला होता है तो वहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट यानी कि बाई या टू नहीं दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में आपको प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड से Ctrl+H। हाँ, ये टैली प्राइम में केवल करना होगा Ctrl+H। अगर आप ERP9 यूज कर रहे हैं तो आपको Ctrl+H नहीं करना होगा, आपको वहां पर F12 करना होता है और सिंगल एंट्री मोड को डिसेबल करना होता है। बट यहाँ पर हम डबल एंट्री मोड को इनेबल कर लेते हैं। जैसे हमने डबल एंट्री मोड को इनेबल करा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई दिख रहा होगा। ठीक है। जब आप बाई की वैल्यू को डाल दोगे तो नीचे आपको 2 भी दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं आपसे, तो कर लीजिएगा। फाइनली हम पहले वाले बिल को देखते हैं। इसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपए एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 2 लाख रुपए एंड फर्नीचर परचेज 20,000 रुपए। इसको मैंने कल बनवा भी दिया था। यहाँ पर कैपिटल हमारी आ रही है टोटल 10 लाख 2 लाख यानी कि 12,20,000 रुपए। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर। क्यों रिसिप्ट वाउचर होगा, कल मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने बताया था। जब भी हमारी फर्म या कंपनी पैसा रिसीव करती है वहां पर रिसिप्ट वाउचर होता है और इस कंडीशन में जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो वहां पर फर्म या कंपनी जो स्टार्ट हो रही होती है वहां पर पैसा रिसीव होता है। तो एग्जैक्टली 2 में कैपिटल। हमने आपसे बताया था जिन चीजों का लेजर नहीं बना होता उनका डायरेक्टली लेजर बनाने के लिए या तो आप यहां पर जाएंगे जहां पर लिखा है क्रिएट, या फिर आपने कीबोर्ड से, इस कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे। जैसे Alt+C प्रेस करेंगे डायरेक्टली आप लेजर पे पहुंच जाएंगे। तो हम यहां पर बना लेते हैं कैपिटल का लेजर, जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर हम डाल देंगे 12,20,000 रुपए। ओके, तो 12 लाख हो गया यहाँ पर। 10 लाख ये हो गया आपका 12,20,000 रुपए। ठीक है। बाई में आप डाल देते हैं कैश को। तो यहाँ पर मैंने कैश डाल दिया। कैश आपका कितना है, 10 लाख रुपए। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर कौन सी बैंक है देख लेते हैं। तो हमने स्टेट बैंक में खाता खोला है तो SBI का लेजर बना लेते हैं। SBI, इसका लेजर बनेगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है। और इसमें हम डालते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर का लेजर बना देंगे फिक्स एसेट्स। ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। फर्नीचर का बनेगा फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पर मैंने बना लिया फिक्स्ड एसेट्स। वो हो गया आपका 20,000 रुपए। ये आपका पहला बिल बन चुका है। ठीक है। कितना आसान है बिल बनाना, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है बाय LED टू अंजलि। ये मैंने पहले ही कल आपको सॉल्व कराया था। जब भी LED आप परचेस करोगे तो बाई में LED हो जाएगा और 2 में उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने उधार में परचेस कराया। तो यहाँ पर बना देंगे बाय LED टू अंजलि, जर्नल वाउचर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, अगर आपको अभी भी वाउचर नहीं आता तो वाउचर वाला भी आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टैली प्राइम की या ADCA की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाके आप वाउचर्स के भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या है, बाय LED टू अंजलि। तो बाय LED का हम लेजर बनाएंगे फिक्स एसेट्स।
ओके, एलईडी आपने परचेस करी है 36,000 रुपए की, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 36,000 रुपए। 2 में आपको अंजलि का लेजर बनाना है, तो आपको पता है क्योंकि अंजलि से आपने माल परचेस करा है तो अंजलि आपकी हो जाएगी क्रेडिटर यानी कि लेनदार। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको देख लेना है कहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आपका हो गया सेकंड बिल। कितना आसान है। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि हम इसको सेव कैसे कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं तो आपका बिल जो है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी परचेज बाय एलसीडी टू श्रेया हो जाएगा इसमें, बाय एलसीडी टू श्रेया, तो एलसीडी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स इसका भी बन जाएगा, और यहां पर हम डाल देते हैं एलसीडी का हो जाता है आपका 45,000 रुपए, ये हो गया। 2 में डाल देंगे श्रेया को, श्रेया का हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने श्रेया से परचेस किया है। तो ये वाला बिल भी आपका बन गया। कितनी स्पीड से आप देख सकते हैं कि बिल बन रहे हैं हमारे। अब 14 नंबर कैबिनेट का है, कैबिनेट को हम और बना लेते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगा कि अगर आप एक साथ लेजर बनाना चाहें और चाहते हैं कि ज्यादा समय ना लगे तो वो भी कैसे बनाएंगे। हम पहले कुछ काम कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन हम यहाँ पर 6 नंबर तक पहले एंट्री फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो हम बना ले हैं 14 नंबर की एंट्री। इसमें लिखा है बाय कैबिनेट टू पिंकी, बाय कैबिनेट टू पिंकी। तो कैबिनेट का लेजर बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, कैबिनेट आपका है 8900 रुपए का, एंड पिंकी का लेजर बना लेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि पिंकी से हम कैबिनेट को परचेस कर रहे हैं। तो ये आपका बन गया जाके, ठीक है। उसके बाद पेड वेजेस बाय वेजेस टू कैश, इसको मैंने कल आपको बताया था कैश क्यों होगा, कल वाले वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बाय वेजेस टू कैश ये पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं पेमेंट। बाय वेजेस टू कैश, ओके। वेजेस आपका बनेगा जाके डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम वाले वीडियो में मैंने आपको कंफर्म समझाया हुआ है कि क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उन वीडियोस को आप देख के इनको भी समझ सकते हैं। तो वेजेस आपका आ रहा है 400 रुपए, हमने डाल दिया 400 रुपए। 2 में डाल देंगे हम कैश, ये आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है, सैलरी हमने अदा करी है तो बाय सैलरी टू रिया हो जाएगा इसमें, बाय सैलरी सैलरी, ओके। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका हो जाएगा, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और हाँ, जिस तरीके से आपने उसको बनाया था अभी कैश में, एग्जैक्टली इसको भी आप कैश में डालेंगे, नाम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपए, सैलरी में आपका आ जाएगा 15,000 रुपए। 2 में आपको डाल देना है कैश। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हमने सैलरी किसको पे की है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी पेड टू, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, यहाँ पे आप आराम से नरेशन में फिलअप कर सकते हैं अपने जानने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है डिस्काउंट अलाउड बाय अंजलि, डिस्काउंट अलाउड बाय श्रेया। दोनों लोगों को डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं, सॉरी डिस्काउंट उन दोनों के द्वारा दिया गया है, मतलब अंजलि के द्वारा डिस्काउंट दिया गया, नीचे श्रेया के द्वारा डिस्काउंट दिया गया। दोनों के द्वारा जब दिया गया तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगा, और डिस्काउंट एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो इसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एक्सपेंस और इनकम वाला। तो आपको मैं बता देता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। हम यहाँ पर हमने जनरल वाउचर होना है तो हमने ले लिया जनरल वाउचर। वाउचर अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप वाउचर भी पढ़ सकते हैं। बाय डिस्काउंट टू अंजलि, सॉरी टू डिस्काउंट बाय अंजलि बनेगा, तो बाय में अंजलि ले लिया हमने, ओके। तो अंजलि को डिस्काउंट कह रहा है, अंजलि ने 10% का डिस्काउंट दिया है, तो ये 36,000 का सामान था और 10% डिस्काउंट, तो 3600 का डिस्काउंट हो जाएगा अंजलि के द्वारा, ठीक है। जब किसी का नाम दोबारा आता है तो वहां पे हम ऑन अकाउंट लेते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 2 में आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का लेजर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट का लेजर अभी तक बनाया नहीं था, तो ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम बना लिया हमने डिस्काउंट का, तो ये आपका बन गया। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्काउंट अलाउड बाय श्रेया। तो इसमें हो जाएगा, सिंपल बना लेंगे एग्जैक्टली 7 नंबर के तरीके, बाय श्रेया टू डिस्काउंट। तो बाय में ले लेते हैं श्रेया, ये। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रेया के द्वारा 5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो श्रेया 45,000 का सामान था, 5% का डिस्काउंट यानी कि 2250 का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो 2250 रुपए ऑन अकाउंट, चूंकि सेकंड टाइम इसका नाम आ रहा है। 2 में आपका आ जाएगा डिस्काउंट, ये हो गया 2250।
50 रुपए, ठीक है। ओके, अब फाइनली मैंने आपसे बताया था कि अगर हमें एक साथ कई सारे लेजर बनाने हो तो उनको कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल 8 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपके फाइनल कर दिए हैं। अब मैं खुशी का, लक्ष्मी का और सीमा का, खुशी, लक्ष्मी और सीमा, इनका एक साथ लेजर बनाने वाला हूँ। कैसे बनाते हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आप बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको जब मिल जाएगा तो आपको लेजर पे चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से एंट्री देख भी सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है बिल बनाना, ठीक है। यहाँ पर जो आपने लेजर बना रखे हैं वो लेजर आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। आराम से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं लेजर पे जाकर। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो मल्टी मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ से आप मल्टी मास्टर्स देख सकते हैं, मल्टी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर लिया। अब हमें क्या बनाना है, लेजर। फिर से आप एक बार देखेंगे तो हम गए थे कहाँ पे, देखो एक तो आपका पहला ऑप्शन आता है क्रिएट का, क्रिएट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जब आप लेजर पे आते हो तो डायरेक्टली लेजर आपके सामने खुल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल लेजर बनाने हैं। तो हम कहाँ पे गए हैं, हम गए हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे। देखो आल्टर पे भी हमारे पास लेजर का ऑप्शन आता है और यहाँ पर लेजर हम देखते हैं, लेकिन हमें जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद हम लेजर पे चले जाएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लिखा है मल्टी मास्टर, इस पे क्लिक करेंगे। हमें क्या बनाना है, हमें क्रिएट करना है। तो हम जाते हैं क्रिएट पे, ठीक है। अंडर ग्रुप में कह रहा है आल, तो हमें आल नहीं लेना, हमें सन्नी डेप्टर लेना है। तो एस दबा लेते हैं और सन्नी डेप्टर ले लेते हैं। अब जो जो सन्नी डेप्टर उनके नाम डालते जाइएगा। तो हमारे पास सनी डेप्टर में कौन कौन है, सनी डेप्टर में लक्ष्मी, सीमा, लक्ष्मी, सीमा और खुशी, ये 3 है। तो हमने ले लिया LAXMI, लक्ष्मी, उसके बाद सीमा और खुशी। तो ये मैंने एक बार में तीनों लेजर बना लिए। था ना आसान, ऐसे भी आप लेजर बना सकते हैं। क्या किया था मैंने, चार्ट ऑफ अकाउंट पे गए, लेजर पे गए, मल्टी मास्टर पे गए और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर जैसे मान लो फिक्स एसेट्स बनाना होता तो हम यहाँ से फिक्स एसेट ले लेते हैं और सारी लिस्ट ले लेते हैं, आराम से हो जाता ना फाइनल। ओके, अब हम जाते हैं फिर से आगे के बिल पे। तो हमारे बिल 8 नंबर तक बन चुके थे। 9 नंबर है LED सोल्ड टू खुशी। तो यहाँ पर बनेगा जनरल वाउचर हो जाएगा टू LED बाय खुशी हो जाएगा, जनरल वाउचर टू LED बाय खुशी। तो हमने ले लिया खुशी। कितने की खुशी है, खुशी कितने की नहीं है, 40,000 रुपए की खुशी को सामान LED बेची गई है। तो पहली बार नाम आ रहा है, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। ओके, और 2 में ले लेते हैं हम यहाँ पर LED। तो ये आपका बन गया 9 नंबर, ठीक है। 10वां नंबर है डिस्काउंट अलाउड टू खुशी। खुशी को डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पर बाय डिस्काउंट टू खुशी हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। तो बाय में डिस्काउंट ले लेते हैं। कितना डिस्काउंट दिया गया, 3% का। तो आपको 40,000 का 3% निकालना है। तो ये निकल आएगा 1200 रुपए, ठीक है। मैंने कल आपको निकाल के बताया था, देखो 3 चौको 12, 00 से 00 पर कट जाएंगे तो बचेगा 1200 रुपए। तो आराम से आप निकाल सकते हैं 1200 रुपए, ठीक है। 2 में डाल देते हैं हम खुशी। तो ये हो गया आपका खुशी। दोबारा नाम आ रहा है ऑन अकाउंट में, इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद आ रहा है LCD सोल्ड टू लक्ष्मी। तो यहाँ पर हो जाएगा टू LCD बाय लक्ष्मी, टू LCD बाय लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ले लिया हमने यहाँ पर। ये कितने रुपए का है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 50,000 रुपए का शो कर रहा है। तो यहाँ पे ले लिया हमने 50,000 रुपए। पहली बार नाम, न्यू रेफरेंस क्या है, LCD। तो ले लेते हैं यहाँ पर LCD, ठीक है। ये भी हो गया आपका एक्सेप्ट। देखो Ctrl+A से मैं बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 4% का डिस्काउंट दिया गया है लक्ष्मी को। तो यानी कि बाय डिस्काउंट टू लक्ष्मी 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 2,000 रुपए का डिस्काउंट। तो बाय डिस्काउंट टू लक्ष्मी ले लेते हैं, बाय डिस्काउंट 2,000 रुपए टू लक्ष्मी अकाउंट 2,000 रुपए। अगर किसी भी चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। कैबिनेट सोल्ड टू सीमा 10,900 रुपए। तो 2 कैबिनेट बाय सीमा हो जाएगा यहाँ पर, 2 कैबिनेट बाय सीमा। तो सीमा ले लिया गया यहाँ से। देखो एक बार में लेजर बनाने से फायदा कितना हुआ, स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, 10,900, 10,900, ठीक है। ओके, पहली बार नाम आ रहा है, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं हम। 2 में कैबिनेट ले लिया हमने। ये हो गया आपका इसका भी बिल। अब हमें देखना है कि इसमें 14 नंबर है रिसीव्ड ऑल पेमेंट फ्रॉम डेप्टर्स। तो हमने पैसा रिसीव कर लिया, यानी कि रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं रिसिप्ट वाउचर। 2 में उन सभी का नाम जिनसे जिनसे पैसा हमें लेना है। तो हमें लेना है लक्ष्मी से, सीमा से और खुशी से।
पहले डाल दिया लक्ष्मी, जितना उसके नीचे पैसा दिखाए थे पूरा आप सामने डाल दो, तो बता रहा है 48,000 रुपये। 48,000 रुपये यहाँ पे हमने डाल दिया लक्ष्मी का, ठीक है, ऑन अकाउंट। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 चाहिए, टी दबा के एंटर कर दो। सीमा ले लीजिएगा, सीमा से मैं 10 900, ठीक है, ऑन अकाउंट। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 खुशी का कितना है 38,800 रुपये, ये हो गया खुशी का ऑन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा फाइनल कर दो कैश पे, तो हमने कर दिया कैश, और ये आपका हो गया 14 नंबर एंट्री। एंड लास्ट आपका आ रहा है 15 नंबर बिल, जिसमें बताया जा रहा है पेड अमाउंट टू ऑल क्रेडिटर्स, सारा का सारा पैसा अदा कर दिया गया लेनदारों को। तो यहाँ पर हमने कर लिया पेमेंट वाउचर, चूंकि अब हमारी फर्म जो है वो पेमेंट करने वाली है। किसको करेंगे हम पेमेंट करने वाले हैं अंजलि, श्रेया और पिंकी को। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं अंजलि को पहले कर लेते हैं पेमेंट। कितना करना है 32,400, ठीक है। अंजलि के बाद बाई पे फिर से एंटर करो, श्रेया को कर लेते हैं, कितना करना है 42,750। ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जितना यहाँ पर लिखा होगा उतना यहाँ पर फिल कर लेंगे, अगर आपको ऑल रिमेनिंग लिखा गया है तो। और एक आपका बाई पे और था पिंकी, कितना आ रहा है 8900, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 8900। एंड फाइनल हमने कर दिया कैश पे, तो ये आपको हो गया पूरा का पूरा कैश पे, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे बिल। अब हम बता देते हैं आपको कितना आ रहा है बैलेंस शीट और कितनी आ रही है हमारा ट्रायल बैलेंस, कितनी है बैलेंस शीट वो तो हम यहाँ से देखेंगे। मैं आपको बता दूं एक्चुअल में हमारा टोटल जो बैलेंस शीट आई हुई है वो आ रहा है 12,20,000 रुपए का। आपको भी 12,20,000 रुपए बैलेंस शीट में लाना है, ठीक है। कैपिटल 12,20,000 है टोटल, यही आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए 12,20,000 रुपए, तभी आपका बैलेंस शीट बराबर रहती है, ठीक है। ओके, अब अगर हम बताते हैं आपका ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस आपका आएगा 12,33,650 रुपए। कितना आ रहा है 12,33,650 रुपए, ये आपका आएगा ट्रायल बैलेंस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप यहाँ पर देखो लिखा है बैलेंस शीट के ठीक नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटर मारेंगे तो बता देगा कि आपका नेट लॉस जो है वो है 12,750। क्यों है वो आपने एक्चुअल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है 15,000 रुपए का। इसको हम आगे समझाएंगे जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाएंगे। तो आपको इतना ही लाना, इसी का स्क्रीनशॉट आप मुझे टेलीग्राम में शेयर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट शेयर होता है। थैंक यू सो मच, आज की पूरी क्लास आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।